चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहला तो था प्लानिंग जो है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ It is अनसर्टेनिटी। pervasive. हाँ, Planning is pervasive. Planning is a प्लानिंग इज continuous process. परवेसिव, ये भी ठीक है। प्लानिंग इज परवेसिव मीन्स, Planning is a continuous process में मैम pervasive में जो हाँ, जरूरी है ये एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है प्लानिंग इज मैम परवेसिव, फिर प्लानिंग इज अ प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी वी डू। मीन्स ऑल टाइप ऑफ जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, चाहे वो कोई भी लेवल की है, ठीक है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्लानिंग है वो हर तरफ इन्वॉल्व रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्लानिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में होती है। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। इट मीन्स कि जो प्लान्स प्रिपेयर्ड होते हैं वो सब स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए होते हैं। हो सकता है 5 ईयर प्लान भी बनते हैं, 1 ईयर प्लान भी बनता है, वीकली प्लान भी बनते हैं, डेली प्लान्स भी बनते हैं। तो जो प्लानिंग है वो कंटिन्यूअस है, मीन्स वो कभी भी स्टॉप नहीं होती। एक प्लान इम्प्लीमेंट होता है तो सेकंड प्लान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर प्रीवियस वाले प्लान में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर नया प्लान बनता है ताकि अगली बार गलती ना हो। तो प्रोसेस जो है ये प्लानिंग का, फ्रेम करना, इम्प्लीमेंट करना, फिर फ्रेम करना, फिर इम्प्लीमेंट करना, ये गोज ऑन रहता है, मीन्स चलता रहता है। फिर आ जाता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। मीन्स प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए इम्प्लीमेंट की जाती है। प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस एंड लुकिंग अहेड। लाइन भी आती है कई बार। मीन्स प्लानिंग जो है एडवांस के लिए की जाती है, फ्यूचर के लिए की जाती है। जब भी आप प्लानिंग करते हैं तो आप फ्यूचर को एनालाइज करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान्स तैयार करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। मीन्स प्लानिंग जो है हमारे गोल्स को अचीव करता है, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को देखता है, प्लस प्लानिंग एनालाइज करता है, इवेल्युएट करता है डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को और कुछ इफेक्टिव मैनर में उसको लेके आता है। तभी तो हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग ठीक होनी चाहिए, तभी आप प्लान बना पाओगे। अगर मुझे रिफंड्स को रेज करना है तो मुझे देखना पड़ेगा ना, मैं बैंक से लूं, लोन्स लूं, इन्वेस्टर से लूं, अपनी पब्लिक, अपनी जो पर्सनल सेविंग्स है मैं उसमें से ले लूं, तो कहीं ना कहीं मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज का मीन्स क्या है? प्लानिंग जो है उसके लिए फ्यूचरिस्टिक होना जरूरी है, इंटेलिजेंट होना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपकी फोरसाइट अच्छी है, आप एनालाइज कर सकते हो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को, तो प्लानिंग आप कर सकते हो। इसीलिए है प्लानिंग इज थिंकिंग रादर देन डूइंग। डूइंग अगर पूछे ना, डूइंग और एक्शन किस में आएगा, तो वो डायरेक्टिंग में आएगा, जो भी हमने किया नहीं है। प्लानिंग होता है सिर्फ कि आपने एक थिंक करना है कि ऐसे ऐसे होगा, लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग करनी है। तो यहाँ आ जाएगा प्लानिंग के हमारे ये सारे फीचर्स। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। फर्स्ट आ जाएगा प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स कि जो एक्शंस है, जो गोल है हमारी प्लान कंपनी का, वो अचीव करता है, ठीक है। अगर आपका प्लान क्लियर है, ठीक है, एडवांस में बना हुआ है, ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप देखना आप अपनी जो डायरेक्शन है, जिस गोल को अपने अचीव करना है, वो वेल डिफाइन होगा और वो अचीव भी हो जाएगा। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट्स को जो भी गोल अचीव करना होता है उसके बारे में बता दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो उसको अच्छी तरह अचीव कर पाए। तो ये इंश्योर करता है कि जो भी एम्प्लॉइज है उनको अपने गोल का पता हो। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। जो प्लानिंग है वो लुकिंग अहेड है, तो वो जो भी चेंजेस होते हैं उसको कह सकते हैं
एक्सेप्ट करता जाता है और चेंज करता रहता है। अगर आपने प्लानिंग डिसाइड कर रखी है एडवांस में, तो देखना आपने जो भी चेंजेस है उसको आप जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है ना। और जो भी ये चेंजेस आएंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आप इजिली अडॉप्ट कर लोगे। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग ये भी हेल्प करता है। इसी में आ जाता है प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग मीन्स बार बार एक ही एक्टिविटी ना हो जाना। मैंने एफर्ट्स लगाए, एक्टिविटीज लगाई, लेकिन बार बार मुझे वही सेम एक्टिविटी हुई जा रही है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। किसमें कोऑर्डिनेशन हो? डिपार्टमेंट्स में भी हो और एम्प्लॉयज में भी हो। इससे क्या होगा, जो कंफ्यूजिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इनकी रिमूव हो जाएगी। प्लस इनके जो एक्शंस है, इनकी जो क्लैरिटी है, थॉट्स है, वो भी क्लियर हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, जो भी एक्टिविटीज है, जो भी वो है, वो वेस्ट नहीं जाएंगी। अगर आपको प्लानिंग ही ठीक नहीं होगी तो देखना सब काम कंफ्यूजिंग से होंगे, तो चैलेंजिंग लगेगा आपको, ठीक है, काम होगा ही नहीं शायद। तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग को रिमूव करता है। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। फोर्थ पॉइंट है इनोवेटिव आइडियाज की यहाँ बात की है। प्लानिंग जो है वो न्यू न्यू आइडियाज को डेवलप करता है, ठीक है। फ्यूचर कोर्स ऑफ जो एक्शंस है, नए आइडियाज लाता है, उसमें नए नए मेथड्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करता है। ये सब क्यों करता है वो? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प करता है कि क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के लिए हो रही है और अल्टरनेटिव कोर्सेज हो जाते हैं, तो यहाँ प्लानिंग हेल्प करता है, जैसे अभी हमने बोला डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि प्लानिंग ही है जो टारगेट्स को सेट करता है और प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो सकता है। और हमने प्रोसेस में पढ़ा, प्लानिंग इवेल्युएट करता है अल्टरनेटिव कोर्सेज को, और जो सिलेक्ट करता है जो बेस्ट पॉसिबल उसे लगे। तो अगर अच्छी प्लानिंग है तो कहीं ना कहीं आप रैशनल थिंकिंग करते हो, कहीं ना कहीं आप प्रिडिक्ट कर लेते हो फ्यूचर में ये होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन भी कर लेते हो और बेस्ट वाले को चुन लेते हो, और आपका डिसीजन मेकिंग जो है ठीक हो जाता है। आपने 11th में ही पढ़ा था, एक प्रमोटर भी जब डिसीजन लेता है तो वो 3 तरह से लेता है। फिजिबल स्टडी कहते हैं, हमने पढ़ा भी था ये फिजिबल डिसीजन, टेक्निकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, हमने 11th में ही पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग करने से आप एक फिजिबल डिसीजन ले पाते हो। नेक्स्ट आ जाता है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग है ये आपस में एक तरह के रिलेशन में है, कह सकते हैं हम, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। डिपेंड है, हम इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे सर, डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि अगर प्लानिंग अच्छी होगी तो आप कंट्रोल अच्छा कर पाओगे, कंट्रोल अच्छा होगा तो प्लानिंग अच्छी होगी। कहीं ना कहीं प्लानिंग की जाती है गोल्स को अचीव करने में, पर गोल्स अचीव करने में जो सारा प्रोसेस लगता है कि कैसे काम करना है, वो गोल कैसे अचीव करना है, स्टैंडर्ड क्या फिक्स करने हैं, वो सब कंट्रोलिंग में ही होता है। मैंने प्लान बनाया, मुझे 90% मार्क्स लेने हैं, मैं कई बार एग्जांपल बोलती हूँ, तो अब पूरे कोर्स ऑफ एक्शन में मुझे 90% लेने हैं। अगर मेरे से कहीं रह जाती है परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम, तो मैं उसको चेक करूंगी और फिर से ठीक से प्लान बनाऊंगी, ताकि नेक्स्ट टाइम मेरे से वही गलतियां ना हो। इसीलिए कोरेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, डेविएशंस बनाई जाती है, स्टेप्स लिए जाते हैं ताकि उसको ठीक कर सके। तो जो प्लानिंग है वो एस्टेब्लिश करता है स्टैंडर्ड्स फॉर दी कंट्रोलिंग। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स? फीचर्स हमने कर लिए, इंपॉर्टेंस हमने कर ली। नेक्स्ट आ जाता है फटाफट से इसकी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। प्लानिंग की फर्स्ट लिमिटेशन आ जाएगी, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिड मीन्स की चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता। प्लानिंग जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाता। प्लानिंग का जो एम है वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स किया जाता है। जब वो टाइम निकल जाता है तो वो प्लान बेकार हो जाता है, ठीक है ना। कई बार हम
ऐसे ऑफर्स देते हैं जो शायद कस्टमर्स के डिमांड से नहीं होते। तो कहीं ना कहीं वेल डिफाइंड जो प्लान्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो है एक रिजिड वो बना देता है। नेक्स्ट आ जाएगा प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। डायनेमिक मीन्स जो बिजनेस का एनवायरमेंट है, हमने थर्ड चैप्टर में ही पढ़ा, वो एवर चेंजिंग है, चेंज होता रहता है। ठीक है, कई बार डिफिकल्ट हो जाता है कि इसको एक्यूरेटली अडॉप्ट कैसे करें। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो प्लान बार बार बदल नहीं सकता। तो कई बार प्लान्स आपके फेल हो जाते हैं सेट करने में। क्यों? क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लेके बात करें कि बांग्लादेश से हम मान लो कुछ मंगवाते थे या चाइना से हम कुछ इंपोर्ट करते थे, लेकिन क्योंकि चाइनीज के साथ अब हमारा रिलेशन ठीक नहीं है तो अब हम नहीं मंगवाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे ये बात इफेक्ट करेगी। तो प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा। प्लानिंग में कई बार चेंज एनवायरमेंट में वो सब नहीं आता, मतलब रुकावटें ही आ जाती है, ऑब्स्टेकल ही आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। जो भी प्लान्स बनाए जाते हैं वो ज्यादातर टॉप लेवल और मिडिल लेवल बनाए जाते हैं। ठीक है, वो ना तो किसी से कंसर्न करते हैं, क्योंकि काम किसने करना है? लोअर लेवल ने, जो सुपरवाइजरी लेवल है। लेकिन प्लान कौन बनाता है? टॉप लेवल। तो कई बार क्या होता है, वो सेम प्लान रिपीट करते रहते हैं। ठीक है ना, जिससे अगर कोई नया बात होनी है, कोई नया प्लान बनना है या कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहता है तो वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि एफर्ट्स नहीं लगाए जाते, क्योंकि सेम ही प्लान वो चलाते रहते हैं। इससे क्या होता है, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी जो डिजायर है, कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता। नेक्स्ट आ जाएगा प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। इट मींस प्लानिंग को करने में काफी कॉस्टली पड़ता है। पहले प्लान्स बनाओ, मीटिंग्स करो, डिस्कशंस करो। ठीक है, प्रोफेशनल्स को कई बार बुलाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में काफी एक्सपेंसिव पड़ जाता है प्लान्स बनाना। नेक्स्ट है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग भी है। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है? क्योंकि इतना टाइम ले लेता है उसको इम्प्लीमेंट होने में। डाटा एनालाइज करो, डिस्कशंस करो। ठीक है, लॉट ऑफ टाइम की हमें जरूरत पड़ जाती है, और कई बार तो वो भी डिले हो जाता है, कई बार वो प्लान भी काम नहीं आता। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग है। और लास्ट आ जाएगा प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसका क्या मतलब है? जितनी मर्जी प्लानिंग बना लो, कई बार क्या होता है वो प्लान वर्क ही नहीं करता और आपको फिर से प्लान बनाना पड़ता है। कई बार अननोन ऐसे फैक्टर हो जाते हैं कि आप प्लान की गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है ना, वो गारंटी नहीं है, ये एक ऐसा टूल नहीं है, ये तो टूल है कि बना लीजिए, कर लीजिए, पर प्लानिंग हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, प्लानिंग से भी गलतियां हो जाती है। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड जो टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली जो इम्पोर्टेंस से आते हैं वो ज्यादातर स्ट्रेट ही आ जाते हैं। एक्सप्लेन थ्री इम्पोर्टेंस, या ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे इस टाइप के आ जाते हैं कि हाउ डज प्लानिंग नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट एंड नॉट गारंटी सक्सेस, एक्सप्लेन। तो यही दोनों पॉइंट्स आ गए। अभी लिमिटेशंस की है तो आपको ध्यान रखना है, ये तो लिमिटेशंस के पॉइंट है कि प्लानिंग जो है डायनामिक एनवायरमेंट में वर्क नहीं करती, प्लस गारंटी नहीं है। जैसे ये लास्ट पॉइंट ही है हमारा 6 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट्स पूछे हुए हैं। ये आया हुआ है हमारा 2015 कंपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 3 मार्क्स में। तो आप इजिली इनको 1.5 नंबर के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। 2 लिमिटेशंस पूछी हुई है। ठीक है ना, इसके अलावा आप अपने हिसाब से, अगर सिंपल पूछा जाए प्लानिंग की लिमिटेशंस बताओ, फिर तो आप अपनी मर्जी से कोई भी बता सकते हो। इसके अलावा जो फीचर्स है इस पे अलग से आ जाता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, एक्सप्लेन। तो आप इसको बता सकते हो। ठीक है ना, अब देखिए अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए,
Why is it that organization are not always able to accomplish all their objectives? ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, बताएगा मुझे कोई इसमें क्या लिखेंगे? रिपीट करना। कार्तिक, अमन, यस why मैम। it is that organization are not always able to accomplish all its objectives? हम प्लानिंग नहीं करते मैम। हाँ, मैम लैक ऑफ प्लानिंग। मैम लिमिटेशंस तो नहीं है मैम प्लानिंग की। इसमें पूछा क्या है? क्या इम्पोर्टेंस बतानी है? भी क्यों नहीं कर पाते मैम वो? और मैम एक तो मैम, मैम लैक अगले ऑफ प्लान नहीं प्लानिंग, कर दैट इज पाते लैक ऑफ प्लानिंग। क्योंकि प्लान अगलों को महंगा पड़ता है। हम एक प्लानर बुलवाएंगे, उससे हाँ, प्लान एक करवाना तरह हम से ये इन्होंने करना। हमसे क्या पूछा है? प्लानिंग की लिमिटेशंस पूछी है, समझ रहे हो? वो कह रहे हैं यस मैम। ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट क्यों नहीं हो पाते, तो इसका ये भी एक रीजन है। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम प्लान बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ ही जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो यानी कि यहाँ पर हमें लिमिटेशंस को एक्सप्लेन कर देना। ये 5 मार्क्स में आया हुआ लिमिटेशंस पे, ठीक है ना? मैम हाँ जी, मैम मैं आप पे वोट मार्क कर रही थी पर हो नहीं रहा। आप ये अपने आप ही बता दो, ये कॉम्प्लेसेंसी क्या है? क्या चीज? क्या रिपीट? मैम एक सेकेंड में मार्क कर रही थी पर हुआ नहीं। ये कौन सी लाइन है? 1 लास्ट 10th लाइन में स्टार्टिंग में एक वर्ड है। किसमें? इम्पोर्टेंस में, लिमिटेशंस में, किसमें? ये प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, जो आपने स्क्रीन शेयर करी हुई है ना उसमें। कौन सा वर्ड? कॉम्प्लेसेंसी आई गेस, कॉम्प्लिकेंसी। कहाँ लिखा है ये वर्ड? ये पॉइंट बोल रहे हो आप? प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। मैम यस, नीचे पॉइंट। यस कहाँ गया वो? कहाँ पे लिखा है? अरे लास्ट 10th लाइन की स्टार्टिंग में। मेरे को तो कोई लाइन नहीं दिख रही अभी। मार्क कर दे यार तू। हाँ, मार्क Yes, करके ma'am. बताओ अगर हो रहा है तो। हाँ, मार्क ही नहीं हो रहा ये यहाँ पे। वर्ड यस CSCO। यस मैम। कॉम्प्लिकेंसी मीन्स वो कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। मेरे ख्याल अरे से तो तो ये तो वो है ना, क्या बोलते हैं, एडवांटेजेस। तो हमें प्लानिंग गारंटी करने ये में क्या प्लानिंग की कॉम्प्लिकेशन? यार लिमिटेशंस है। एडवांटेज छोड़ना, प्लानिंग डज नॉट गारंटी एक्सेस। ये एडवांटेज छोड़ना है, लिमिटेशन है ये उसकी। प्लानिंग की भी वो लिमिटेशन है। कॉम्प्लिकेशन तो वो होता कह है। रहा है जो भी कॉम्प्लिकेशंस या सिक्योरिटी की बात होती है वहां ये गारंटी नहीं लेता प्लानिंग। क्या कर रहे हो आप गुप्ता जी? क्लियर? यस मैम। ये लिमिटेशंस है बेटा, ओके मैम। ठीक है? यस चलिए प्लानिंग का प्रोसेस कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग जो है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है। सबसे पहले आपने प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव ही सेट करना है कि आपने करना क्या है, ठीक है? जब आपका एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव सेट करते वक्त ये देखना है आपने गोल्स कौन से अचीव करने हैं। आपके शॉर्ट टर्म गोल्स है या लॉन्ग टर्म गोल्स है? तो और ये भी देखना है प्लानिंग पूरे डिपार्टमेंट के लिए हो रही है या सिर्फ किस डिपार्टमेंट के लिए। प्लानिंग परचेज डिपार्टमेंट के लिए हो रही है, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए हो रही है। तो कई बार डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे भी प्लानिंग होती है, डिविजन्स के बेसिस पे भी होती है। जो भी आप प्लान बनाए, जो भी आप ऑब्जेक्टिव सेट करें, वो क्लियर होना चाहिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, तभी आप गोल अचीव कर पाओगे। बस ये ध्यान रखना है और इसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है, ठीक है? कि आपका प्लानिंग, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मान लो 25% या 30% मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो ये मेरा प्लानिंग का वो है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी है।
फिर आ जाता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। मैंने कई बार बताया प्रीमिसेस वर्ड होता है एक तरह की अजम्पशंस लगाना, व्हाट विल बी डन इन फ्यूचर। तो प्लानिंग जो कंसर्न है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, तो कहीं ना कहीं हम प्लान करते रहते हैं कि अजम्पशंस करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड हम जो भी पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस करते हैं उनको हम प्रीमिसेस कहेंगे। तो एक तरह के प्रीमिसेस वर्ड क्या हो जाएगा, कई बार सिर्फ पूछा जाता है व्हाट इज प्रीमिसेस। तो प्रीमिसेस क्या है, फोरकास्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लान्स, पॉलिसीज भी हो सकती हैं, प्रैक्टिसेस भी हो सकती है, इंक्लूडिंग दी पास्ट, मतलब जो भी आप पॉलिसीज और बना रहे हो, प्लान्स बना रहे हो, वो एक अजम्पशंस के बेसिस पे बना रहे हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है जैसा हमने सोचा सेम वैसा ही हो, तो और हो सकता है हमारी बात से कहीं एग्री भी ना करें, तो कहीं ना कहीं पर आपको प्लानिंग प्रीमिसेस करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जब एक मैनेजर ऑब्जेक्टिव सेट करता है तो वो ऑल्टरनेटिव्स भी देखता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव्स होता है कि आप वेरियस ऑल्टरनेटिव में से जो बेस्ट वन है उसको सिलेक्ट करना है, पर उसके लिए ऑल्टरनेटिव तो देखने पड़ेंगे ना। तो कहीं ना कहीं एक बार मैनेजर ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, प्लान्स बनाने शुरू करा, तो वो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स पे जाएगा। और फिर आ जाता है इवेल्युएट करना। अब हर जो ऑल्टरनेटिव उसने सेलेक्ट किया है वो कंपैरिजन करेगा, वो इवेल्युएट करेगा, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखेगा, उसका ये देखेगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑब्जेक्टिव पे, उसकी पूरी स्टडी कर लेगा। जैसे अभी हमने बताया फिजिबिलिटी स्टडीज कर लेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड सारी कैलकुलेशंस कर लेगा कि इससे अर्निंग्स होगी, डिविडेंड कितना होगा, टैक्सेस कितने पे करने पड़ेंगे। जब सब चीजें हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो फिर हमें जो बेस्ट वन लगता है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। मेन आता है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। अगर एक बार आपने अच्छे वाला सिलेक्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट ही देगा। और जब आप अच्छे वाला सिलेक्ट कर ही लेते हो तो उसके बाद वो प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो। जब आपने सिलेक्ट कर लिया वो अल्टरनेटिव, उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, उसको अब आप एक्शन में लाते हो, ठीक है ना। जो प्लान बनाया उसको एक्शन में लाओ, क्योंकि प्लानिंग सिर्फ थिंकिंग है, डूइंग क्या है जब लाओगे एक्शन में। और लास्ट आ जाता है फॉलो अप। एक बार फॉलो अप जरूर करना चाहिए अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले। इससे क्या होगा, आप कंपेयर कर पाओगे अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को प्लान रिजल्ट्स के साथ, ठीक है ना। मैंने जो सोचा था क्या वही प्लान बना है, और अगर अभी भी कुछ चेंजेस लगते हैं तो आप उसको कोरेक्टिव मेजर्स लेके, प्रिवेंटिव मेजर्स लेके उसको आप अभी करेक्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग है उसमें ऑब्जेक्टिव सेट करके ऑल्टरनेटिव्स के साथ तभी इम्प्लीमेंट करो, और एक बार जरूर उसको फॉलो अप कर लो कि सब सही चल रहा है, तो यहाँ आपकी प्लानिंग पूरी हो जाती है। क्लियर। इसके बाद हमारे जो प्लान्स थे, टाइप्स ऑफ प्लान्स, जिसपे मोस्टली क्वेश्चंस आते थे खासकर केस स्टडीज फॉर्म में, वो टॉपिक हमारा कट चुका है। तो अब हमारे पास सिर्फ इस प्लानिंग के चैप्टर में आपके पास फीचर्स, इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को जरूर अच्छी तरह कर लेना।